चलिए पहली खबर में देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए 16 से 71 पदों की भर्ती, जाने आवेदन व चयन समेत खास बातें। जी हाँ, देखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 16 से 71 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन आप 5 नवंबर से कर सकते हैं। रिक्त पदों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के 15 से 21 और MTS के 150 पद है। वही देखिए इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mha.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही देखिए योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। वही देखिए आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। वही ST व SC वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। बड़ी खबर में देखिए SSC GD कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी, 24,000 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्ती। जैसे देखिए कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों SSF और असम राइफल में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही बता दें कि जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही देखिए इच्छुक उम्मीदवार 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। वही देखिए आपको बता दें कि SSC ने कुल 24,369 पदों पर भर्ती निकाली है, जिस पर महिला व पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार में छठ पूजा के दिन कोहरे के साथ होगा सूर्योदय, जाने 31 अक्टूबर तक मौसम का हाल। जी देखिए बिहार में छठ पूजा का महापर्व शुरू हो गया। 23 और 31 अक्टूबर को सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। मौसम विभाग के छठ पूजा के दौरान पूरे बिहार में मौसम सामान्यतः साफ रहने का अनुमान है। वहीं देखिए हालांकि सोमवार को सूर्योदय के समय कुछ जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में सूरज के दर्शन में थोड़ा वक्त लग सकता है। 31 अक्टूबर तक राज्य में बारिश या बादल छाए रहने के आसार न के बराबर है। वहीं देखिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 अक्टूबर को सामान्यतः न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं इसके एक दिन बाद 31 अक्टूबर को ठंड बढ़ जाएगी और तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में जहरीली हो रही है हवा, 7 जिलों में AQI 300 के पार। समस्तीपुर में एयर क्वालिटी सबसे खराब। जब देखिए सूबे के ज्यादातर शहरों में AQI 200 के पार खराब जाने में दर्ज किया गया है। आसमान में धुंध छाए रहने से साफ आसमान के आसार कम दिखे हैं। वहीं देखिए आगामी कुछ दिनों में स्थिति बदतर हो सकती है। राजधानी पटना में बने मॉनिटरिंग केंद्रों पर एयर क्वालिटी सूचांक 250 से पार रहा है। छठ के मौके पर आसमान में धुंध और कोहरे की बदली छाई रह सकती है। वहीं देखिए पिछले 24 घंटे में समस्तीपुर में AQI सर्वाधिक 368 दर्ज किया गया। वहीं बेतिया, मुजफ्फरपुर, सिवान, मोतिहारी, बेगूसराय और पटना के राजवंशी नगर में AQI 350 के करीब रहा। इन सभी शहरों में AQI के अनुसार वायु गुणवत्ता बहुत खराब जोन में है। वहीं देखिए शहरी और औद्योगिक केंद्रों में वायु गुणवत्ता स्तर बदतर बना हुआ है। बड़ी खबर में देखिए पटना में छठ पूजा के बीच लोगों को सता रहा डेंगू का डर, आंकड़ा पहुंचा 5300 के पार। यह देखिए पटना जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। वहाँ देखिए लगातार शहर के सभी इलाकों से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को जिले में 214 नए मरीज मिले हैं। इनमें शहर के PMCH में 36, IGIMS में 20 और NMCH में 35 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और कुछ निजी अस्पताल व पैथोलॉजी लैब के जांच में कुल 123 नए मरीज मिले हैं। वहाँ देखिए 27 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार 123 नए मरीजों के साथ डेंगू का आंकड़ा 5281 के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। यह देखिए बड़ी खबर है, अगले सत्र से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर CBCS लागू कर दिया जाएगा। वहाँ देखिए इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही BRA बिहार विश्वविद्यालय सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस बदल दिया जाएगा। वहाँ देखिए राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमार ने बताया कि सूबे के विश्वविद्यालयों में नए सत्र में CBCS के तहत पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सिलेबस बदलने की जिम्मेदारी राजभवन की है। इसके लिए अनुरोध पत्र राजभवन को भेज दिया गया है। राजभवन अब कुलपतियों की कमेटी बनाकर सिलेबस बदलने का काम पूरा करेगा। वहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, नया सिलेबस नेट, UPSC और BPSC की परीक्षाओं को देखते हुए बनाया जाएगा।
बड़ी खबर में देखिए सीएम नीतीश का आदेश, धान की खरीद में बिचौलिए घुसे तो होगी सख्त कार्रवाई। जी देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि धान खरीद में बिचौलियों और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि धान खरीद कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके, इसे सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। धान खरीद को लेकर किसानों के बीच प्रचार प्रसार कराए ताकि उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी हो सके। वहीं के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक नए मार्ग में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में शुरू की जा रही धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। बड़ी खबर में देखिए गोपालगंज में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में रोजगार पर जल्द कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। जी देखिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कुछ महीने पुराने महागठबंधन सरकार ने बहुत से पदों को भर चुकी है। अब जल्द बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। वहीं देखिए तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के दौरान आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली में यह घोषणा की है। वहीं देखिए गोपालगंज और मोकामा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को गोपालगंज में कहा कि बिहार में जल्द नई नौकरियां पैदा होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ज्यादा पुरानी नहीं है, मगर इस छोटी सी अवधि में हमने हजारों रिक्तियां भरी है। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि अब रोजगार पर बड़े ऐलान के लिए खुद को तैयार कर ले। नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। ये पिछले चुनाव में मेरे वादे से दोगुना है। महागठबंधन सरकार इसे पूरा करेगी। बड़ी खबर में देखिए चिराग पासवान को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है बीजेपी। भाजपा बोली उपचुनाव में हमारा प्रचार करेंगे, लोजपा बोली कोई बात ही नहीं हुई है। जी देखिए मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में फंसी बीजेपी के चिराग पासवान को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के दावे के बाद यही सवाल उठ खड़ा हुआ है। संजय जायसवाल ने कल मीडिया में पटना से बात करते हुए दावा किया था कि चिराग पासवान एनडीए के सदस्य और वे मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव में भाजपा का प्रचार करने आ रहे हैं। वहीं देखिए जायसवाल ने दावा भी किया कि चिराग पासवान 31 अक्टूबर को मोकामा में और 1 नवंबर को गोपालगंज में भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के दावे के बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राजू तिवारी ने मीडिया को बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल या उसके राष्ट्रीय स्तर से किसी नेता ने चिराग पासवान के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तय करने के लिए न पूछा है और न ही किसी से उनसे संपर्क किया है। बड़ी खबर में देखिए राजद की मांग, रुपए पर लालू की फोटो लगे, इसे डॉलर के मुकाबले रुपया थमेगा। बीजेपी बोली भारतीय करेंसी आरजेडी का घोषणा पत्र नहीं। जी देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। अब बिहार से लालू तेजस्वी की पार्टी से मांग उठ रही है कि भारतीय करेंसी पर जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद की फोटो लगाई जाए। इस पर भाजपा ने तंज कसा है। वहीं देखिए राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि भारतीय करेंसी को ऊपर उठाने का फॉर्मूला राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दिया था। रेलवे को घाटे से निकालकर मुनाफे की ओर ले गए थे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय करेंसी को डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाना है तो भारतीय करेंसी पर एक और जहां गांधी जी की फोटो है तो वहीं दूसरी ओर जननायक कर्पूरी ठाकुर और गरीबों के जननेता लालू प्रसाद की फोटो हो। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए राजद के इस मांग का विरोध भाजपा ने किया है। भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने राजद के इस मांग पर कहा कि भारतीय करेंसी राजद और राजद का घोषणा पत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चमचाई करनी है तो लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव के फोटो लगवाने की भी मांग राजद कर देते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। मंदिर में भगवान का स्थान होता है, रुपया पर राष्ट्रपिता गांधी जी का स्थान मिला हुआ है। कहा कि राष्ट्रवाद से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वही बड़ी खबर में देखिए सरकारी आवास मिला तो रो पड़े विधायक, बोले ये जनता का घर। खगड़िया में इंदिरा आवास में रह रहे थे राम वृक्ष सदा, कुल संपत्ति महज 70,000। यह देखिए सरकारी आवास मिलने पर खगड़िया के अलौली से विधायक राम वृक्ष सदा अपने आंसू नहीं रोक पाए। बिहार के सबसे गरीब विधायक राम वृक्ष सदा पटना में आवास की चाबी मिलते ही भावुक हो गए। वहीं देखिए उन्होंने कहा कि सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा था, ये मेरे 30 सालों के संघर्ष का नतीजा है। आपको बता दें कि मुसहर जाति से आने वाले सदा अलौली विधानसभा से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विधायक आवास योजना के तहत राज्य के सभी विधायकों को नए घरों की चाबी सौंपी है। इस दौरान राम वृक्ष सदा भावुक हो गए। बड़ी खबर में देखिए बिहार सरकार की इस योजना के तहत मिलेगा राशन, सामान और हर महीने 1,000 रुपया। जहाँ देखिए बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की मदद के लिए विशेष योजना चला रही है। योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहने वाले बच्चों को सरकार हर महीने राशन, सामान और
1000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। वहीं देखिए बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। 9वीं से 12वीं तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र और छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक विभाग और बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से कर रहा है। वहीं देखिए बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की वेबसाइट या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। देखिए बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, शाम होते ही गिरने लगा है तापमान। यह देखिए बड़ी खबर है, बिहार में मौसम ने अपना मिजाज अब बदलना शुरू कर दिया है। दिवाली संपन्न होते ही अब गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं छठ पर्व तक मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इसका जानकारी भी अब पूर्वानुमान के रूप में सामने आ गई है। वहीं देखिए मानसून की विदाई पूरी तरह से हो गई है। वही बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर दिवाली के दिन भी बिहार के कई हिस्सों में दिखा और तेज हवा व हल्की बारिश हुई, लेकिन अब लोग ठंड का स्वागत करने के लिए तैयार है। वहीं देखिए मौसम ने अब तेजी से करवट लेने शुरू कर दी है। तापमान में गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है। पटना समेत प्रदेश भर में पछुआ व उत्तर पछुआ का प्रभाव बनने लगा है। साथ ही देखिए मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है कि अब छठ पर्व के दौरान हल्की ठंड का एहसास किया जा सकेगा। बता दें कि मौसम के मिजाज अब बदला तो लोग पतले चादर व कंबल निकालना शुरू कर दिए हैं। वहीं देखिए दिन में धूप के कारण ठंड का एहसास नहीं होता है, लेकिन देर शाम से तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। बड़ी खबर में देखिए छठ की भीड़ से बिहार में कोरोना का खतरा, रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई कोरोना जांच, दक्षिण भारत से आने वालों पर विशेष नजर। जी बड़ी खबर में देखिए राजधानी पटना में डेंगू कहर बरपा रहा है। बीते 10 दिनों में बिहार में डेंगू के 6 मरीजों की मौत हो गई है। इसी बीच पटना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वह देखिए छठ महापर्व पर बिहार में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में कल से पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जाँच शुरू कर दी गई है। वह देखिए दक्षिण भारत से आने वाले लोग पर विशेष नजर रखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार से पटना जंक्शन और दानापुर जंक्शन पर कोविड जांच टीम की तैनाती की गई है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया गया था। जांच टीम के सदस्य महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण भारत से आने वाले लोगों की कोरोना जांच करेंगे। लेकिन देखिए पटना जंक्शन पर मौजूद कोविड जांच की टीम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जांच करवाना नहीं चाह रहा है। सुबह से अब तक सिर्फ 2 लोगों ने ही कोरोना जांच करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि लोग बोल रहे हैं कि अब कोरोना कहाँ है जो हम जांच लोग करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।